नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक दौरे पर है। बता दें, रोहतक के महम में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को लोकसभा से प्रत्याशी के समर्थन में रैली जनसभा को संबोधित यहां पर किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंच पर उपस्थित सभी लोगों का उन्होंने अभिनंदन किया। बता दें, मुख्यमंत्री हरियाणा के सभी जिले स्टेट हाईवे से गुजरे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीब किसान युवाओं की चिंता करती है। कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करती है। कांग्रेस आज न्याय की बात करती है, अपना कार्यकाल भूल जाते हैं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। मोदी सरकार ने नए भारत यहां पर बनाया है। मुख्यमंत्री देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र उन्होंने बनाने की बात की है। यह व्यवस्था यह नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इसी राज्य के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। आज ये लोग भाई इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों, जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है। परंतु लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास हुआ है। भाइयों, पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की उनके एनडीए में नहीं है और न ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2016 के अंदर हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे, इस बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महल का गांव है, क्योंकि यहाँ हमारी खापन भी जो लगातार इस प्रकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का समर्थन करती है। मैं उन खापों को भी आज इस महल 24 के चबूतरे से मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और लगातार हमारी संस्कृति का वो संरक्षण करने का काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसको हमारी सरकार ने मजबूती से इम्प्लीमेंट किया। आज उसका परिणाम 10 वर्षों में ये निकला कि लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवनदान मिला है। भाइयों बहनों ने कहना चाहता, परंतु ये महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अभद्र भाषा बोल करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और भाइयों, यही नरेंद्र मोदी है जिसने महिलाओं की चिंता की है, अलग से मंत्रालय बनाया। मुझे ध्यान में है क्योंकि मैं यहाँ पर रोहतक के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ। जब मैं गांव के अंदर जाता था, मैं गांव के अंदर देखता था हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सरसों का पानी का मटका रख करके पीने का घर में लेकर के आती थी। इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था हमारी माताओं बहनों को, परंतु उसकी चिंता इन्होंने नहीं की। इन्होंने तो वोट लेने का काम किया है, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है और नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और बीजेपी के कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ तक अपने कार्यकर्ता की ड्यूटी लगा दी है।
भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। इसके लिए हमने बूथ लेवल तक के सब इंतजाम अपने किए हुए। हमारे पन्ना प्रमुख तक बन गए, पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना समिति तक हम लोग जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के वो सिपाही हैं जो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वाहेगुरु जी का नाम लेकर हम लोग ये फतेह हासिल करेंगे। तो जिस तरह से जेजेपी की बात की जाए तो काफी नेता जो है पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला का भी जो है कई गांवों के अंदर विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी भी राजनीतिक दल की कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस से टिकट के लिए लाइनें लगी थी, लेकिन आज उनके पास कैंडिडेट तक नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का सारे हिंदुस्तान में गिराव बहुत तेजी से गिरा है। बता दें कि हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कहकर अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जिस पर चुटकी लेते हुए विज ने कहा कि उनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह अवसर दिया, लेकिन वे अब पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। देखिए, आप पार्टी का सारे हिंदुस्तान में ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है। जनता में इनके प्रति अविश्वास पैदा हुआ है। जो भ्रष्टाचार के केस में इनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, लोग उससे बहुत गुस्से में हैं इनके खिलाफ। तो मान साहब पंजाब से लोग लाके यहाँ पे अपना एक फोटो सेशन करके चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वोट तो कुरुक्षेत्र की जनता ने डालनी है, हरियाणा की जनता ने डालनी है, और सारे देश की जनता का एक मन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी 400 पार। और अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी पद से मुक्त करने का पत्र भेजा है। जेजेपी विधायक ने 8 अप्रैल पत्र ये भेजा था, जिसमें लिखा कि उन्हें पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए। जोगीराम ने कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों के चलते पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। विधायक ने कहा कि उन्हें पार्टी से पूरा सम्मान मिला है, अगला कदम वक्त के हिसाब से उठाया जाएगा। साथ ही उन्हें बीजेपी से किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी हुई थी, पार्टी में मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था और रोहतक लोकसभा का प्रभारी था, तो उन दोनों पदों से मैंने जो है अपना सभी पदों से जो भी पार्टी ने जिम्मेवारी दी हुई है उनसे अपना त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र मैं स्वयं जाकर प्रदेश अध्यक्ष को देकर आया हूं और उनसे प्रार्थना की मेरा तुरंत स्वीकार किया जाए। उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। क्या कुछ कारण रहे आपके? मेरे निजी कारणों से मैंने दिया। उन्होंने भी पूछा था मुझसे क्या कारण है, मैंने कहा मेरे निजी कारण। जुलाना हलके से विधायक अमरजीत ढांडा ने सोशल मीडिया पर 2 दिन से चल रही जननायक जनता पार्टी छोड़ने की खबरों का खंडन कर दिया है और कहा कि ये सब अफवाह है। वो जननायक जनता पार्टी से विधायक है और उनका पूरा परिवार चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि वे मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे। तो जुलाना से खबर बता रहे हैं, जहां पर अमरजीत ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने जेजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया है, साथ ही कहा कि वे आखिरी सांस तक जेजेपी के साथ ही जुड़े रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी पार्टी और आलाकमान की तरफ से उन्हें दी जाएगी उनका वे ईमानदारी से निर्वहन भी करेंगे। मैं जेजेपी में जन्म लिया है, क्रांति का। मेरा परिवार, मेरे बाप दादा हमेशा पार्टी में पहले नेलो में थी, अब जेजेपी में आ गए। तो जेजेपी से मैं विधायक हूँ, तो ता उम्र इतने मेरे साथ चलेंगी। अगर परिवार को भी बोलूंगा पार्टी को जेजेपी के साथ रहना है, तो मैं जेजेपी से मिले हूँ और
जितनी उम्मीद मेरे हल्के ने की थी काम करने की, मैंने उससे काम करके दिखाए हैं। साल का खुश है इस बात में। आज मंडी में भी आया हुआ हूँ, सभी गांव में गया हूँ, तो मैं कभी दुख सुख में, सुख में, ब्याह शादी में रोज जाता हूँ 5-10 गांव में, तो सभी कार्यकर्ता सभी खुश हैं। पार्टी से काम किए हैं, काम के लिए वोट लिए थे हम। तो वहीं बेरी हल्के से विधायक और पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। उनका कहना है कि जब इंडिया गठबंधन के सही प्रत्याशियों की घोषणा होगी तो कांग्रेस की लहर चलेगी। कादियान का कहना है कि प्रदेश के लोगों में बीजेपी के खिलाफ जमकर अंडर करंट है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ दिखाई देने वाला है। कादियान ने बताया कि बेरी में हुई जन आक्रोश रैली में स्थानीय लोगों ने संकल्प लिया है कि दीपेंद्र हुड्डा को बेरी क्षेत्र से 1 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को, आपके व्यूअर को जो है ना, बड़ी सुख समृद्धि शांति की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जहाँ तक बात है मुद्दों की, तो मुद्दे अनेक हैं, क्योंकि पिछले जो 9.5 साल का जो हरियाणा प्रदेश का जो सरकार चलाने का लोगों का तो तजुर्बा रहा है, ये 4.5 साल तो ये ठगबंधन था और मतलब लूट खसूट के सिवाय कुछ था ही नहीं यहाँ। लोकसभा चुनाव को बड़े मार्जिन से जीतने के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में अंबाला लोकसभा की कालका विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर पूनिया ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी विभागों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की है। इसके साथ साथ चुनाव की तैयारियों की विस्तृत चर्चा भी की गई। इस बैठक में चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन हुआ। इस दौरान डॉक्टर सतीश पूनिया ने सभी पदाधिकारियों से अलग अलग विभागों की जानकारी ली। कि अनेक पक्षों में जो लोग काम करते हैं वो और ज्यादा परफेक्शन से काम करें, और इस उम्मीद के साथ में कि अंबाला लोकसभा में कालका विधानसभा क्षेत्र का परिणाम और ज्यादा बेहतर हो, इस पर फोकस करके यहाँ की टीम काम करेगी, ये उन्होंने भरोसा दिलाया है। आने वाले समय में पार्टी की बाकी गतिविधियां भी चलेंगी, बड़े नेताओं के प्रवास और दौरे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि जिस तर्ज पर पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, इस बार एक बार फिर से मोदी जी के कथन के मुताबिक ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है, ये वोट देश के भविष्य का वोट होगा। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी मुद्दों का समाधान किया है, वैचारिक मुद्दों का समाधान किया है, और इसलिए मुझे खुशी है कि एक अच्छे संगठन के नाते हरियाणा में पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और एक सुखद भविष्य हरियाणा का साफ तौर पर सामने दिखता है। झज्जर जिले के एक गांव में एक विवाहिता की डिप्रेशन में आने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका का नाम ज्योति बताया गया। पुलिस के जांच अधिकारी के अनुसार ज्योति की शादी 4 साल पहले चरखी दादरी के गांव आदमपुर दयाढ़ी में हुई थी। मृतका का पति बीएसएफ में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोगों द्वारा ज्योति को कम दहेज लाने के चलते तंग किया जाने लगा। ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति डिप्रेशन में आ गई और बाद में उसे उसके परिवार के लोग मायके गांव हुमायूंपुर ले गए। यहां काफी दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। ज्योति के मायके वालों का आरोप है कि ज्योति ससुराल के लोगों की प्रताड़ना का शिकार होने के चलते डिप्रेशन में गई थी, जिसके लिए उसके ससुराल के लोग ही जिम्मेदार हैं। ज्योति के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने यहां नागरिक अस्पताल में ज्योति के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये लड़की थी हुमायूंपुर की और 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी आदमपुर दाढ़ी में।
तो जो इनके घर वाला ही है वो बीएसएफ में हैं, नौकरी करते हैं। तो काफी दिनों से बताए दहेज वहेज के लिए तंग करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और उसी के चलते वो बीमार डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद जो है ना दौरान इलाज पीजीआई एमएस रोहतक में कल इनकी मौत हो गई। बरसत गांव के पास पेट्रोल पंप से लौट रहे पंप मालिक के साथ दिन दहाड़े लूटपाट कर ली गई है। बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक की आंखों में मिर्ची झोंककर इस वारदात को अंजाम दिया और पेट्रोल पंप मालिक का स्कूटर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित सुशील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम घटना की छानबीन में जुट गई है। सूचना मिली थी कि बरसत से गरौंडा रोड के ऊपर एक स्कूटी छीनी गई है, जिसकी सूचना पर वो जो सुशील कुमार जी हैं अपने उनका बरसत पेट्रोल पंप है, वो डेली इधर जाते हैं कैश लेकर के। आज उनके पास कैश नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद में मौका घटनास्थल पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं जो पहचानते भी नहीं है। तो अब उसके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई हमने अपनी सीआईए और हम भी खुद भी लगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसे ही मैं डिंगर माजरा क्रॉस करके और उसके बाद एफसीआई के जो पुराने गोडाउन आते हैं ओपन, वो भी मैंने क्रॉस कर लिए थे। 2 बजे के करीब की वारदात है। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए। एक ने मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया और मेरे को धक्का दिया उसने थोड़ा सा। मैं तो आंखों की तरफ मेरे को ज्यादा ध्यान हो गया और जैसे ही उसने धक्का दिया मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं नीचे सड़क पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वो आया थोड़ा सा आगे से दौड़ के, मैंने देखा उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए हैं और मैंने आंखों में जोर पा के देखा भाई ये तो डिग्गी खोलने की रात में होगा, पर वो तो एक्टिवा उठा के भाग गया। अंबाला की मंडियों में आज से गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि हरियाणा की मंडियों में सरकार ने 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी थी, लेकिन बारिश और मौसम ठंडा होने के कारण गेहूं की फसल अब की बार लेट पकनी शुरू हुई। इस बारे में मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, लेकिन आवक नहीं हुई और अब आवक शुरू हुई है और आज मंडी में 709 क्विंटल गेहूं की आवक हुई। हैफेड द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं आगे मौसम विभाग ने बारिश की भी संभावना बताई है। मंडी सचिव ने किसानों को बारिश के लिए सचेत कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि किसानों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। लंगर चन्नी आज पहली बार लेकर आए? पहली बार जी। हाँ जी। कितनी लेकर आए हो? कितना? 2 किले की लेकर आए जी। हाँ जी। कैसा है? बस यही 18, 19, 20 इसके ऊपर झाड़ नहीं है जी। जिस हिसाब से मौसम रहा है मौसम खराबी दी होगा, ठंड ज्यादा देना उन्हें टाइम पहला गर्मी पड़ी और फिर पटौनी की होने का अपना है। किस तरह से खरीदी जा रही है यहाँ पे? ये सरकारी खरीद में दे रही है। हाँ जी। कोई भी तो कोई परेशानी नहीं है, शिकायत ले रहे हैं सुखी है। हाँ जी। हाँ अब ठीक है जी, भी तो ठीक चल रही है जी। अगर देखी जाएगी एक नहीं बात ऑलरेडी से देखो अब 2.5 किलो की लेके हैं। अभी तो नरम है, वैसे चलो सूख जाती है फिर। कोई पता नहीं, अब तुलेगी फिर पता चलेगी। परेशानी तो कोई नहीं, जिन्होंने बेचारे गरीबों को परेशानी है उन्होंने आया। अभी तो देखो खरीदेंगे तब पता चलेगा। हाँ गेट पास तो करें। तो आपको क्या लगता है? कम ठंडा है अभी तो। हाँ कम आहिस्ता आहिस्ता पकती है। नूंह जिले के आईएमटी रोजकामेव के लिए 9 गांव के किसानों की अधिग्रहण की गई 1600 एकड़ जमीन के बकाया मुआवजे को लेकर बीते फरवरी माह से किसान बैठे हुए हैं। किसानों की मांग पर अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इससे नाराज किसान अब ईद के पर्व पर होने वाली नमाज को हाथों पर काली पट्टी बांधकर अदा करेंगे। इसके बाद किसानों द्वारा आईएमटी रोजकामेव में विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसानों के धरना स्थल पर बैठे किसानों ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था। उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको दिल्ली बुलाकर फटकार लगाई थी, जो कि अभी तक उनके जहन में है। अब बीजेपी सरकार भी
उसी राह पर चल रही है। सर, धरना तो हमारा अब की बार ये जो निर्णय लिया गया है, धरना तो बल्कि बहुत काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, लेकिन बीच बीच में क्या है कि सरकारी नुमाइंदे हमारे बीच में आते रहे और हमें वो आश्वासन देते रहे, तो इस वजह से हम भी ठंडे पड़ जाते थे और धरना भी धीमा हो जाता था। नहीं तो धरना तो हमारा उसी दिन से चल रहा है जिस दिन से पिछली सरकार ने हमारे साथ षड्यंत्र किया था, एक धोखा किया था। वरना धरना तो हम कभी बंद ही नहीं किए। और अब की बार जो हमने निर्णय लिया है वो ये लिया है कि अब की बार चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, जब सरकार ये जो हमारी जब सुन नहीं रही, हम अमन शांति से यहाँ धरना चला रहे हैं। देखो जी, हमारा जो धरना चल रहा है 29 फरवरी गई है, इससे किसानों की महापंचायत होकर एक मार्च से पूरे 9 गांवों की सहमति से पूरे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतों से लेकर तमाम सबने ये फैसला लिया है हमने अब के हम मचगर चंदावली की एवज पे अपना मुआवजा लेके मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। जी, पहली बात का जवाब तो आपका ये है कि हम जो इस बार धरने पे बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ा कड़ा फैसला लेकर 9 गांवों के आम जन लेके बच्चों से, औरतों से और आदमियों से ये फैसला लेके बैठे हैं कि इस बार हमें जो मचगर चंदावली का जो मुआवजा हो गया है, यानी कि 2 करोड़ के लगभग, वो मुआवजा हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो गांव वहां भी। बड़वाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी से अपना पद मुक्त करने का पत्र भेजा। आपको बता दें कि पत्र में उन्होंने लिखा कि वो व्यक्तिगत कारणों से पद छोड़ रहे हैं, पार्टी के सभी पदों और जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त किया जाए। तो वहीं फरीदाबाद में अवैध भू माफियाओं का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। डीटीपी राजेंद्र ने सीकरी में नामात्र की तोड़फोड़ कर खानापूर्ति कर ली। जिला टाउन प्लानर राजेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने सीकरी में अवैध प्लॉटिंग में तोड़फोड़ की है। भोले वाले लोगों को प्रॉपर्टी डीलर सस्ते रेट का लालच देकर फंसा रहे हैं। सीकरी पुलिस चौकी के सामने सीकरी का रकबा है, इसमें नई अनऑथराइज कॉलोनी आई थी। इनिशियल स्टेज पे उसको दबाने का काम किया गया, जो हल्की फुल्की 1-2 कंस्ट्रक्शन आई हैं जो डीपीसी लेवल है, इसको बिल्कुल प्लेन कर देंगे आज हम। सर, इस तरह के मामले कई सामने आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स खुलेआम अवैध रूप से प्लॉटिंग के जो प्लॉट्स हैं उनके सेल के विज्ञापन जारी कर रहे हैं। उन्हें लेकर विभाग क्या सख्त कार्रवाई करेगा? जो हमारे एक्ट में। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।